हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूएस क्लासेस बाय उपेन सर। हमने लास्ट वीडियो में देखा फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं और फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ आते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं लेकिन वो इसको कभी भी समझ नहीं पाते हैं कि आखिर कब हम प्लस करना है कब माइनस करना है। इसलिए इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझिएगा और आज आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कब हमें प्लस करना है कब माइनस करना है, और जब प्लस माइनस दोनों एक साथ आ जाए तो इसको कैसे डील करना है। आइए शुरू करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि जब डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, डिफरेंट है, और डिनोमिनेटर जब डिफरेंट होता है तो हमें सबसे पहले क्या लेना है, उसका एलसीएम लेना है। आइए शुरू करें एलसीएम लेना। डिनोमिनेटर हमारा क्या है, 2 और 4 एंड 8। अब हम इसका एलसीएम ले रहे हैं। ओके, तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। फिर हम लेंगे 2 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से हम करेंगे 2 1 जा 2। क्या आया हमारा, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए जरा। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि जब हमने डिनोमिनेटर डिफरेंट होते तो हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं देखा हमने, सबसे मिनिमम वैल्यू 2 होती है, 2 से ही स्टार्ट करते हैं और 2 से हम इसको डिवाइड करते हुए फैक्टर निकालेंगे। 2 2 2 आया हमारा, देखिए यहाँ पर। अब इसका मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। इट मींस जो एलसीएम आया 2 4 और 8 का, वो एलसीएम हमारा क्या आया, 8 आया। सब जानते क्या, जैसे कि एलसीएम आएगा और उसके लिए करना क्या है, एक लाइन ड्रॉ करनी है और तुरंत उस एलसीएम को यहाँ पे हम एज इट इज नोट करेंगे। क्या था एलसीएम हमारा, 8। अब याद करिए मैंने क्या बताया था, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो एलसीएम लेने के बाद हम डिनोमिनेटर से इसको क्या करते थे, याद आया, डिवाइड करते थे। क्यों, क्योंकि याद रखिए डी फॉर डिनोमिनेटर एंड डी फॉर डिवाइड। तो 2 से जब हम 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 की टेबल तो आपको आती ही होगी, पढ़िए। जब 8 आ जाए, कितने बार में 8 आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। इट मींस जब हम 2 से 8 को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, डिवाइड करने पे क्या आ रहा है, 4। अब 4 का एडिटिव नहीं नोट करना है, याद करें मैंने क्या बताया था, डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसका इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराते हैं, याद रहेगा। सेम प्रोसेस इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, और जितने भी आते जाएंगे, सैकड़ों आ जाएं, उसको ऐसे करना है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत से बच्चे 2 फ्रैक्शन को तो आराम से कर लेते हैं, जैसे थर्ड देखते हैं बस हालत खराब, 4 एक और आ गया तो भी हालत खराब। एक ऐसा प्रोसेस है जो आप इसमें करेंगे, सेम वही प्रोसेस इसमें सैकड़ों आ जाए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्या करना है, क्या तरीका है, बहुत ही सिंपल, याद रखिए। डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आया इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। शुरू करें तो 2 4 जा 8 यानी 4 आया, और 4 का मल्टीप्लाई हम 7 से करेंगे तो 7 4 जा 28। अब यहां पर हम इसको लिख देंगे 28। अब बताइए माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। इतना क्लियर है। क्या किया मैंने, 2 से इसको डिवाइड किया, 4 4 7 जा 28। क्लियर। अब इसके आगे जस्ट आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है, प्लस, तो हम इसको एज इट इज प्लस प्लस लिख देंगे। क्लियर है। फिर हमने क्या बताया, 4 से इसको हम डिवाइड करते हैं तो 4 2 जा 8 होता है, यानी 2 आया, और 2 से हम 13 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 13 2 जा 26। क्या कर रहे हैं हम, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल। डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड, जो आंसर है उसका ऊपर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड, जो भी आंसर है इसका ऊपर यानी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। 4 2 जा 8, 13 2 जा 26। क्लियर। अब क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, सेम वही काम। बताइए 8 की टेबल में 8 कितने बार में आएगा, 1 टाइम में। 8 1 जा 8, तो इसको इसके जब हमने डिवाइड किया, 8 से 8 का 1 आया, और 1 का मल्टीप्लाई हम 9 से करेंगे तो 9 1 जा 9। अब यहां तक तो आप कर लेंगे, इसके बाद प्रॉब्लम क्या आएगी, अरे यहां माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, करे तो करेगा। बिल्कुल सिंपल तरीका है। क्या, सेम साइन वालों को हम सर्च करेंगे। सेम साइन मतलब जैसे ये माइनस है और कहां कहां माइनस है, ये हम सर्च करेंगे। तो 28 में माइनस, क्या 26 में माइनस है, नहीं। इसके आगे है 9, 9 में माइनस है, ओके। तो सेम साइन वाले अगर मिल जाते हैं तो उनको हम ऐड करते हैं, 28 से और 9 का, इन दोनों का हम क्या करने वाले, ऐड करेंगे। कितना आ जाएगा, 28 और 9 37। बताइए मुझे दोनों में साइन कौन सा है,
माइनस का। अब हमने क्या पढ़ा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये मल्टीप्लाई वाले में रूल में क्वेश्चन में हम लोग रूल लगाते हैं, यहां मत लगाइएगा, ध्यान समझिएगा। बहुत से बच्चे यही गलती करते हैं, क्या माइनस है माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो धर से इसको मिला के ऐड कर दिया और साइन हमने कुछ लिखा ही नहीं। यही सबसे बड़ी गलती होगी, याद रखिएगा। इसको मैं रफ कर देता हूं, याद रखिएगा, जब हम माइनस और माइनस को ऐड कर रहे हैं तो साइन भी माइनस का ही रहेगा। समझ रहे हैं आप? ये बड़ी मिस्टेक है, सबसे बड़ी मिस्टेक। जब हम माइनस का माइनस ऐड करते हैं तो बच्चे बड़ी गलती क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस और साइन लगाना भूल जाते हैं। यहीं पे सारे सवाल का आंसर गलत हो जाता है। याद रखिएगा, माइनस माइनस को ऐड करने पर साइन भी माइनस का रहेगा। उसके बाद हम एक लाइन ड्रॉ करके डिनोमिनेटर को एज इट इज हमने नोट कर दिया। अब बचा क्या हमारे पास ऊपर, 26 प्लस में है, इसलिए हम प्लस का 26 लगा देंगे, लिख देंगे। क्लियर? क्या किया मैंने, माइनस माइनस को ऐड कर दिया, साइन माइनस लगा दिया, डिनोमिनेटर में 8 एज इट इज नोट कर देंगे, प्लस का 26 है और उस 26 को एज इट इज नोट कर देंगे। अब ध्यान समझिएगा, एक वैल्यू प्लस की, एक वैल्यू माइनस की। हम कई बार कंफ्यूज होते हैं कि हम ऐड कब करें, सब्ट्रैक्ट कब करें, ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। एक बात जो बता रहा हूं तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। दुनिया में कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, चाहे कितना बड़ा क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, सब्ट्रैक्शन का सिर्फ एक रूल है, वो क्या है, एक वैल्यू प्लस की और दूसरी वैल्यू माइनस की, तभी सब्ट्रैक्शन होगा, वरना दुनिया में कभी सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। कैसे, देखो, ये माइनस था, ये माइनस था, क्या हमने सब्ट्रैक्ट किया? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों ही सेम सेम साइन थे, माइनस माइनस। लेकिन जब यहां देख रहा हूं मैं एक माइनस है एक प्लस, बस तुरंत दिमाग लगाओ, हमें माइनस करना है। क्यों? क्योंकि रूल क्या कहता है, जब एक पॉजिटिव निगेटिव तभी हमें माइनस करना है, वरना कभी माइनस नहीं करना है। चाहे दोनों माइनस हो तो भी प्लस, चाहे दोनों प्लस हो तो भी प्लस। जब एक प्लस एक माइनस होगा तभी सब्ट्रैक्शन हमें करना है। तो सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, चले 7 6 जाएगा 1, 2 में 2 हो गया 1/8। क्या ये आंसर सही है? नहीं सही है। क्यों? ध्यान से देखिए, यही बच्चे फिर गलती करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दिया, अच्छा तो माइनस है, प्लस माइनस माइनस आंसर आ गया। नहीं, ये गलत है। क्या करना होता है, ध्यान समझिएगा, माइनस तो कर दिया, ये तो क्लियर है, लेकिन देखेंगे साइन कौन सा लगेगा इसमें। अब साइन के लिए हमें देखना होता है इन दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। क्या 37 ग्रेटेस्ट है कि 26 ग्रेटेस्ट है? 37 ग्रेटेस्ट है, तो ग्रेटेस्ट नंबर के आगे जो साइन होगा बस वही साइन लग जाएगा। ये यहां पे माइनस लगा देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें एक बार चेक करना है कि दोनों में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, और ग्रेटेस्ट नंबर के आगे जो साइन होगा वही साइन आंसर में लगाना है, तब आपका ये आंसर हो जाएगा सही, करेक्ट। अब आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आपको करना है, सॉल्व करना घर पे, और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखते हैं किसका आंसर वो सही होगा। ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको घर के लिए, आप घर पे करिए और उसका आंसर कमेंट में लिखिए। 2/7 माइनस 3/14 माइनस 14/21। 2/7 माइनस 3/14 माइनस 14/21। इसका सॉल्व करिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, सर इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाइए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रैक्शन का, हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में सीखेंगे। थैंक यू सो मच।